देखो 12B एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन द ग्राफ पेपर में करना आपने। प्लॉट अ पॉइंट 3,2 एंड 5,4 ऑन द ग्राफ पेपर, टेक्स 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। 2 सेंटीमीटर आपने 1 यूनिट के इक्वल लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले तो देखो देखो ये आपके पास आ गई एक्स एक्सिस एंड दिस योर वाई एक्सिस, ओके। देखो यहाँ पर जो एक बॉक्स है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 2 बॉक्सेस हुए आपके पास 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 बॉक्सेस का आप 1 यूनिट लोगे, ठीक है। तो 2 बॉक्सेस का आप क्या करोगे, 1 यूनिट आपने लेना है, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1, दिस इज़ 1, ये पॉइंट आएगा 2 एंड दिस पॉइंट इज़ 3, सॉरी नॉट दिस पॉइंट इज़ 3, दिस पॉइंट इज़ 3, ठीक है। दिस पॉइंट इज़ 4 एंड दिस पॉइंट इज़ 5, ठीक है। वैसे ही ऊपर को आपके पास यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, 2, दिस पॉइंट इज़ 3 एंड दिस पॉइंट इज़ 4, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर -1, 2 बॉक्सेस के गैप पर -2, -3 एंड -4 -5, ठीक है। और यहाँ पर आएगा -1 -2, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज -3 एंड दिस पॉइंट इज -4, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। तो 2 बॉक्सेस का आपके पास आ रहा है यहाँ पर 1 यूनिट, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट दी है आपके पास पॉइंट, ठीक है, A3,2, 3,2, ठीक है। 3 और 2 के सामने ये पॉइंट आ रहा है, दिस पॉइंट इज A3,2, ठीक है। एंड B इज 5,4, 5 एंड 4, दिस इज 5 एंड दिस पॉइंट इज 4, दिस पॉइंट इज B 5,4, ठीक है। ये और B पॉइंट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ओके। नाउ इन सेकंड पार्ट, रिफ्लेक्ट A एंड B इन द एक्स एक्सिस। ए की ट्रांसफॉर्मेशन आपने करनी है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस ये क्या है आपके पास, मिरर है, ये मिरर है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होते हैं, इस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास A3,2 है, ठीक है। तो A डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 3,2, तो A डैश के क्या जाएंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, 3,-2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर A डैश पॉइंट 3,-2, ओके। एंड B की इमेज 5,4, ठीक है। तो B पॉइंट है अगर आपके पास 5,4, तो B डैश क्या जाएगा फोर्थ पॉइंट में, 5 +5 एंड -4, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव, तो +5 और y की वैल्यू -4, ठीक है। ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -4, दिस इज योर B डैश पॉइंट 5, -4, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। नाउ सी द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर A B डैश A डैश, A B डैश A डैश। तो इन्हें पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है, फिर बताते हैं इनका नाम क्या बनता है आपके पास, ठीक है। पहले मैं इन्हें ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, ठीक है, ट्रेपीजियम, ठीक है। देखो B डैश साइड जो है वो A डैश साइड के पैरेलल है, ठीक है, ओके। एंड ठीक है, जो A डैश B डैश है और A और B के हैं आपस में इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन रही है, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, क्या बन रही है आपके पास,
तो ये ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ दिस फिगर इज आइसोसेलिस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये आइसोसेलिस ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल ए बी बी डैश। ठीक है, ए बी बी डैश, आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो मेजर कर लो इस एंगल को। ठीक है, तो ये जो एंगल है आपके पास, ये बन रहा है आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट, इस एंगल की मेजर कितनी आ गई 45 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, द इमेज ए डबल डैश ऑफ ए पॉइंट की इमेज निकालनी है जो कि है ए डबल डैश व्हेन ए इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। इसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेंगे तो कहाँ बनेगी, क्रॉस में बनेगी यहाँ पर। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स भी नेगेटिव देखो और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो A3,2 है। ठीक है, अगर A3,2 है तो A डबल डैश हो जाएगा -3 -2 इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो -3 एंड -2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा A डबल डैश -3 -2। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए डैश टू ए डबल डैश। आपने वो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है जब ए डैश टू ए डबल डैश में चेंज हो रहा है। देखो ए डैश ये है, ए डबल डैश ये है। ठीक है, तो ए डैश ए डबल डैश में चेंज हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ इमेज बन रही है, तो बीच में क्या लाइन आ रही है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गई इसकी, वाई एक्सिस, तो इसका आंसर क्या जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही ये देखो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3। ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये देखो -2। ठीक है, ये भी -2। ठीक है, तो ए डबल डैश इसकी इमेज है, ए डैश की है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन वाई एक्सिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ आप ट्राई करोगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट 4,1 and q -2,4 are reflected in the line y is equal to 3. ठीक है, find the coordinates of p dash, the image of p, and the q dash, the image of q. ठीक है, सबसे पहले तो हम पॉइंट 4,1 and -2,4 बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज 4,1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो दिस पॉइंट इज p 4,1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज q -2,4। ठीक है, तो q -2 एंड y की वैल्यू 4, दिस पॉइंट इज q -2,4। ठीक है, आगे पॉइंट से। ठीक है, अब आपने बनाना है आर रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 3 यहाँ से बनेगी लाइन। ठीक है, क्या लाइन बनेगी, बना लो इसको। ठीक है, दिस इज लाइन, ये बनेगी y इज इक्वल टू 3 लाइन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या लिखा उन्होंने। ठीक है, देखो, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेज निकालनी है पी पॉइंट की। ठीक है, किस लाइन के अकॉर्डिंगली, y इज इक्वल टू 3, दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो जब भी यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 क्या है, आपके पास मिरर का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, यानी कि 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो ऊपर भी कितना यूनिट का डिस्टेंस होगा, 2 यूनिट्स का, 1 या 2, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, लाइन से नीचे 2 यूनिट्स और तो लाइन के ऊपर भी 2 यूनिट्स, दिस इज p डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्या जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x की वैल्यू 4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या वैल्यू इसकी 5। ठीक है, तो p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4,5। नेक्स्ट q की इमेज निकालनी है। देखो लाइन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट नीचे को होगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी आपके पास 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, डैट इज
क्यू डैश और इमेज क्या आएगी इसकी, ठीक है, एक्स की वैल्यू इज़ -2 और वाई की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू -2 और ये वाई की वैल्यू +2, दिस इज़ योर +2, ठीक है, यानी कि, ठीक है, इमेज क्या आ रही है, पी की इमेज P4,1 की इमेज आ रही है आपके पास P डैश, ठीक है, 4,5 और जो ये इमेज आ रही नॉट इक्वल टू इमेज, ठीक है, और जो आपके पास Q पॉइंट है -2,4 उसकी इमेज क्या रही है आपके पास, ये भी इमेज है आपके पास, ठीक है, Q डैश एंड x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट्स आ रहे हैं उसकी इमेज के, ओके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अ पॉइंट P -2,3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इज इक्वल टू द पॉइंट P डैश, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश, ठीक है, आपके पास पॉइंट -2,3, ठीक है, ये आ गया आपके पास, मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, 3, दिस पॉइंट इज 4 and this point is -1, this point -2, -3 and this point is 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये P, ठीक है, P -2,3, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, ठीक है, -2 और y 3, यानी कि ये जो पॉइंट आ रहा है दिस पॉइंट इज P -2,3, ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इज इक्वल टू, लाइन x इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू इज द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू की लाइन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 2, ओके, तो आपको इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकालनी है इस लाइन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो देखो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या आ रही है आपके पास, ठीक है, P, देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से यहाँ से लेकर y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं निकालनी है आपने, इस लाइन के अकॉर्डिंगली निकालनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, देखो 1 2 3 4 यूनिट, तो यहाँ से 1 2 3 4 यूनिट, तो कहाँ आएगा पॉइंट, ये आएगा पॉइंट, फिर देख लो, देखो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 1 2 यूनिट का, 2 बॉक्सेस का, ठीक है, पर आपको तो यहाँ तक लेना लाइन तक, तो 1 2 3 4 बॉक्सेस, ठीक है, 1 2 3 4 बॉक्सेस, या तो फिर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 2, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 डिस्टेंस, यानी कि 2 + 4 6, यानी कि कहाँ आएगा 6 पर आएगा, तो ये क्या आ जाएगी, इमेज ऑफ P डैश, ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, तो 6,3, ठीक है, 6,3 इज द इमेज ऑफ पॉइंट -2,3 अलॉन्ग द लाइन x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये जो आपके पास x इज इक्वल टू लाइन है इसके अकॉर्डिंगली क्या इमेज आएगी 6,3, ओके, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, a point PA, B is reflected in the x axis, ठीक है, to P डैश 2, -3, ठीक है, A, B कोई पॉइंट है, ठीक है, देखो इसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसमें बताता हूँ, ये ऐसे है आपके पास, ठीक है, दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, एंड दिस इज 1 2 3, ठीक है, -1 -2 एंड -3, ओके, ठीक है, अब देखो क्या लिखा है इन्होंने,
ए कॉमा बी इज रिफ्लेक्टेड, ए कॉमा बी कहीं इस यहाँ पर आएगा कहीं पॉइंट, मुझे नहीं पता कहाँ पर आएगा, लेकिन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मे बी, या पॉजिटिव पॉजिटिव लिया यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये कहीं भी आ सकता है पॉइंट, ठीक है। पर यहाँ पर मेरे पास ए कॉमा बी है, दोनों पॉजिटिव है, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया। इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, इसे रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस में, तो मेरे पास इमेज आ गई है, ठीक है। कितनी आ गई इसकी इमेज, इमेज आई, ठीक है। देखो पी कॉमा ए कॉमा बी की इमेज क्या होगी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ बनेगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी इमेज, तो इसकी इमेज होगी मेरे पास पी डैश ए कॉमा माइनस बी, यही होगी, ठीक है, यही इमेज आएगी, ठीक है। देखो पी की इमेज आ रही है पी डैश ए कॉमा माइनस बी, ओके, और पी डैश दिया कितना है मेरे पास 2 कॉमा माइनस 3, अगर आप इनको कंपेयर करो, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ठीक है, तो मुझे पॉइंट मिल गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 और बी की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। तो यही था यहाँ पर आपके पास, ठीक है, कि आपके पास क्या दे के रखा है इन्होंने, ठीक है, आपके पास इमेज दे के रखी है 2 कॉमा माइनस 3, 2 एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू -3, ठीक है, तो ये है इमेज पी डैश 2 कॉमा माइनस 3, ये दिया हुआ है, ये इमेज आ रही है, ठीक है, कब आ रही है, जब आप पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक्स एक्सिस के लो, यानी कि ये इसके अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट हुआ एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो इसकी इमेज मतलब यहाँ बनी होगी, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2 और 3, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, तो ये था वो पॉइंट 2 कॉमा 3 जिसकी इमेज ये है, ठीक है। देखो हम उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये जो इमेज बन रही है ये उस पॉइंट की बन रही है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट होगा तो एक्स की वैल्यू तो अनचेंज रहेगी, तो एक्स की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है, ओनली क्या चेंज होगा वाई की वैल्यू, क्योंकि वाई नीचे को आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको ये मेथड बताया हुआ था, ठीक है, ए कोमा मैंने बी कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, ए कोमा बी मैंने कोई पॉइंट ले लिया, दोनों पॉजिटिव हैं तो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसकी इमेज बन रही है, उन्होंने वो उसकी इमेज दी है मेरे पास 2 कॉमा माइनस 3, तो इसकी इमेज बनेगी एक्चुअली में ये, ठीक है, पर दोनों इमेजें क्या हैं, ठीक है, दोनों ही इमेजें हैं पी की, तो कंपेयर करो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, तो ये मेरे पास पी पॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा था आपके पास, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हाँ लिख ली, पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी, ठीक है, पी डबल डैश जो है वो पी की इमेज है रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो पी क्या है मेरे पास पॉइंट ये, इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि ये जो वाई एक्सिस है ये मिरर है, तो इसकी इमेज बनेगी इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू होती है पॉजिटिव, ऐसे ही होता है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये मेरे पास पी डबल डैश पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 3, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डबल डैश, हाँ लिख लिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी ट्रिपल डैश, ठीक है, पी ट्रिपल डैश के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, व्हेन पी इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 4, आपने क्या करना है, ठीक है, पी ट्रिपल डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखो, व्हेन पी इज रिफ्लेक्टेड, पी पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, पी पॉइंट यानी कि ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है किसके अकॉर्डिंगली, एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ कर लो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये बन जाएगी, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 4, तो पी की इमेज, ठीक है, पी की इमेज इसके अकॉर्डिंगली, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट्स का डिस्टेंस ठीक है तो 4 पॉइंट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 2 था, ठीक है, तो आगे कितना बचा ओनली 2 डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है 2 बॉक्सेस का, यानी कि 2 यूनिट्स, तो 2 आगे कर लो 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये हाइट तो सेम ही रहेगी, ठीक है, दिस इज द कॉर्नर्स ऑफ पी ट्रिपल डैश, ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3,
तो 6,3 जो होंगे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके, पी की इमेज के, पी ट्रिपल डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, आया समझ में? ओके, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 3,4। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स 3,4 और बी के कोऑर्डिनेट्स 0,2। फाइंड द इमेज ए डैश ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले तो पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं हम। ठीक है, 3,4, 3,4 का मतलब है, ठीक है, 3,4 का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, तो ये आ गया, दिस इज ए पॉइंट 3,4 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, ये। ठीक है, तो ये आगे मेरे पास बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 0,2। ओके, नाउ फर्स्ट ए पार्ट, ए डैश निकालना है ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ए की रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ए पॉइंट की रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहाँ बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और वाई की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर -4। तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -4, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए डैश 3, -4। ओके, नाउ नेक्स्ट, बी डैश ऑफ बी अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए डैश, ए डैश लाइन, तो ए डैश लाइन को मिला लो पहले। ठीक है, ये लाइन बन जाएगी। तो आपको इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकालनी है, बी पॉइंट की, बी पॉइंट की आपको रिफ्लेक्शन निकालनी है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली, दिस लाइन ए डैश के। देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3, तो इसका इमेज भी पीछे कितनी बनेगी 3, 3 + 3 6। ठीक है, और ऊपर कितना जाएगा 2, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, उतना ही यहाँ से लेकर आगे होगा 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स। ठीक है, वैसे तो ये हुआ डिस्टेंस यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक 3, तो 3 आगे को जाएगा, 3 + 3 = 6। ठीक है, लेकिन इमेज तो सामने बनेगी, तो y की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, दिस इज द इमेज बी डैश, क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू इज 6 एंड y की वैल्यू इज 2, तो 6,2 इज द इमेज ऑफ, ठीक है, बी। ए डबल डैश ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। ठीक है, ए डबल डैश जो ए की इमेज है जब आप y एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हो, ए पॉइंट ये है, y एक्सिस के अलॉन्ग लोगे तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, और इस पॉइंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू होती है मेरे पास पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ, ठीक है, तो 3,4 इसके अलॉन्ग यहाँ निकालना है, 3,4 x की वैल्यू क्या जाएगी -3 और y की वैल्यू 4। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी इमेज आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, पॉइंट यही रहते हैं। तो x की वैल्यू क्या जाएगी -3 एंड y की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा ए डबल डैश -3,4। ठीक है, नाउ बी डबल डैश ऑफ बी, ठीक है, बी डबल डैश जो बी की इमेज है अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए डबल डैश, ए डबल डैश पॉइंट लाइन लगा लो। ठीक है, ये ए डबल डैश लाइन बन रही है आपके पास। ठीक है, बन गई लाइन ए डबल डैश। ठीक है, किसकी इमेज निकालनी है, बी पॉइंट की इमेज निकालनी है, ए डबल डैश के। ठीक है, तो बी पॉइंट की इमेज निकालनी है इस लाइन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स, ठीक है, ऊपर यहाँ से लेकर इस लाइन का डिस्टेंस है 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 से लेकर 4 तक 2 यूनिट्स। ठीक है, तो 4 के आगे 2 यूनिट्स क्या होगा, 4 + 2 6, यानी कि ये इसकी इमेज बनेगी बी डबल डैश। ठीक है, और 0,6, 0,6 जो कि बी डबल डैश बी की इमेज बनेगी। ठीक है, ये इसके थे 4 पार्ट्स। ओके, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या लिखा है, द पॉइंट P 5,3 आर रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजन टू गेट द इमेज P डैश। ठीक है, P 5,3, 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास P पॉइंट 5,3। इसे आप ओरिजिन के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट कर रहे हो, यानी कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। ठीक है, ओके। मेरे पास x की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और y की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव इन मेरे पास इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो पॉइंट सेम रहेगा, तो x की वैल्यू -5 हो जाएगी और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -3। तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉइंट P डैश, उसके कॉर्नर जाएंगे -5, -3। ठीक है, तो ये था मेरे पास फर्स्ट ए, राइट डाउन द कॉर्नर्स ऑफ P डैश। तो P डैश के कॉर्नर्स क्या जाएंगे, -5, -3। नाउ सेकंड पॉइंट, इफ m इज द फुट, m जो फुट है, इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द x एक्सिस, P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो बिल्कुल सीधा गिरेगा। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये, ठीक है, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, तो ये है m पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, x की वैल्यू 5 और यहां पर y की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, सिमिलरली इफ n इज द फुट, ठीक है, इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P डैश, P डैश से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर गिराना है। ठीक है, P डैश से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे गिरेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो यहां से यहां तो परपेंडिकुलर ये हो गया मेरे पास। ठीक है, और यहां पर क्या परपेंडिकुलर हो गया, ये, सॉरी, यहां से यहां तक। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, n -5, 0, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 0। ठीक है, n के कोऑर्डिनेट्स हो गए। नाउ थर्ड, नेम द फिगर पी एम पी डैश एन, पी डैश एन, यानी कि आपको इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन कर लिया, तो देखो पी एम पी डैश एन, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन रही है। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, मींस ये टू लाइंस पैरेलल होंगी, पी एम एंड पी डैश एन पैरेलल हैं, दिस मीन्स, ठीक है, और इक्वल इन लेंथ, ये लाइंस भी पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि बन गया आपके पास पैरेललोग्राम। तो इस फिगर का नाम क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर पी एम, आपने इस फिगर का एरिया निकालना है। ठीक है, देखो इस फिगर का एरिया तो यही निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, देखो तो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, विच पैरेललोग्राम, पी एम पी डैश एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखो अगर पैरेललोग्राम का एरिया आपको नहीं आता निकालने, ठीक है, आपको इसकी हाइट भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं। एरिया ऑफ, देखो ये जो ट्राइंगल बनेगी पी एम एन और एम एन पी डैश, पी एम एन और पी डैश एम एन, ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी मेरे पास हाइट 3 है, ये भी मेरे पास हाइट 3 है, ये बेस सेम है। ठीक है, बेस की लेंथ भी इक्वल है। ठीक है, तो जो किस ट्राइंगल का एरिया, पी एम एन का एरिया और पी डैश एम एन का एरिया इक्वल है, तो मैं इसे लिखता हूँ 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एन लिख लूँ, एक ही बात है, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका, एम एन, और हाइट क्या है, परपेंडिकुलर पी एम, यही है, एंड विच इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, एम एन, यही बचा एम एन। तो एम एन कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5, तो कितना आ गया, पी एम एन इज 10 एंड पी एम इज कितना है ये आपके पास 3। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट आपके पास 3,
कितना आ गया 3 विच इज इक्वल टू 30 स्क्वायर यूनिट। 30 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, आया समझ में? ओके, ठीक है।